आए हैं भारत का सबसे बड़ा और छोटा और लंबा। यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर इससे पहले मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा हो, जिसमें मैंने देश के उपनाम के बारे में बताया था, भारत और विश्व के जो देश के उपनाम हैं उनके बारे में बताया था, किसको क्या बोला जाता है, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिसका भी एनटीपीसी की 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम है। और आज का सेशन भी आज फिर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बड़ा राज्य क्या है? बड़ा राज्य। तो हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो, सबसे बड़ा राज्य जो होगा हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से तो हमारा रेगिस्तान होगा हमारा क्या? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा, अगर छोटा देखोगे तो छोटा होगा हमारा गोवा। अगर हम राज्य को जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश हमारा क्या है? जनसंख्या के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या के हिसाब से हमारा सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है हमारा जनसंख्या के हिसाब से हमारा सिक्किम। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊंची चोटी। ऊंची चोटी हमारी कौन सी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? केटू। केटू भी बोलते हैं, या फिर हम इसे गॉडविन भी बोलते हैं। गॉडविन, ठीक है गाइस, गॉडविन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी? गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा हमारी कौन सी होगी? सबसे लंबी नदी होगी। सबसे अगर चौड़ी की बात पूछी जाए, सबसे चौड़ी नदी कौन सी होती है? सबसे चौड़ी नदी होती है हमारी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हमारी क्या होती है? सबसे चौड़ी नदी होती है। और अगर हमसे पूछा जाता है सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हमारी सहायक नदी होती है यमुना। यमुना हमारी क्या होती है? सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछा है बड़ी झील। तो सही, सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? सबसे बड़ी झील है हमारी वुलर झील। वुलर झील जो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और इसको वुलर झील को और किस नाम से जानते हैं? वुलर झील को हम किस नाम से जानते हैं? कोई बताएगा कमेंट में, वुलर झील को हम किस नाम से जानते हैं? वुलर झील को हम ताजे और मीठे पानी की झील के नाम से भी जानते हैं। ताजे और मीठे पानी की झील के नाम से भी हम जानते हैं किसको? वुलर झील को। अगर हमसे पूछता है कि खारे पानी की झील का नाम क्या है? खारे पानी की झील, खारे पानी की झील क्या है? खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील हमारी क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील। तो कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा मेरे को चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? मैं वेट कर रहा हूँ, कृपया बताओ चिल्का झील हमारी कहाँ पर स्थित है? खारे पानी की झील। अब आ जाता है सबसे ऊंची झील। सबसे ऊंची झील, ऊंची झील, सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील है हमारी चोलामू। चोलामू जो है हमारी सबसे ऊंची झील है। और जो कहाँ पर स्थित है? जो कहाँ पे है? यह है सिक्किम में, यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सबसे लंबी सड़क।
तो गाइस जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किसी ना किसी शिफ्ट में एग्जाम में इसमें से कोई 2 नंबर का, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आ रहा है। अगर तुम मेरी इस वीडियो को 1-2 बार देख लेते हो तो आपके ये 2 नंबर पक्के, ठीक है। और मैं इसी तरह की सीरीज चला रहा हूँ, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नॉलेज विद आलोक सर्च करोगे तो सबसे पहले मेरा नाम ही आएगा, नॉलेज विद आलोक के नाम से आएगा। लाइक करें, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी करें, ठीक है गाइज। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे रह गया हमारा, क्या था, ऊंची बता दी थी। अब एक बताओ, कृत्रिम झील कहाँ पे लिखे हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं। कृत्रिम झील, जो मानव द्वारा निर्मित झील है, वो कृत्रिम झील का नाम क्या है? तो ये कृत्रिम झील है गोविंद सागर, गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम झील है, और सबसे बड़ी है ये, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है। अब आते हैं लंबी सड़क पर। तो लंबी सड़क पे हमारी, तो कौन सी सबसे लंबी सड़क है हमारी? ग्रांड टैंक रोड। अब कोई मुझे बताएगा कि ग्रांड टैंक रोड जो है, ये सड़क किसने बनवाई थी? ये ग्रांड टैंक रोड सड़क बनवाई थी हमारी शेर शाह सूरी ने। तो ये क्या है, हमारी सबसे लंबी सड़क है। अब कोई मुझे बताएगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा, कौन सा है राष्ट्रीय मार्ग? NH7। NH7 जो है हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इस कितना लंबा है ये? 2369 किलोमीटर ये हमारा लंबा है, 2369 किलोमीटर लंबा है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है हमारा 47A। ये कितना है? ये 6 किलोमीटर का हमारा सबसे लंबा है। आओ आती है हमारी, एक रह गया ऊंचा बांध, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, नीचे का यहाँ पे जगह नहीं है। नेक्स्ट देते हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान। उससे पहले हम देखते हैं कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध सबसे ऊंचा बांध, ये तो आपको शायद सबको ही पता होगा। टेहरी बांध जो है, टेहरी बांध जो है हमारा सबसे ऊंचा बांध है, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में, स्थित है, जो हमारा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। और सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है हमारा सबसे लंबा, हीराकुंड बांध हीराकुंड बांध है हमारा। और ये कहाँ पे? महानदी पे है, कहाँ है? उड़ीसा में है ये हमारा, ठीक है। बड़ा डेल्टा कौन सा है? थार। सबसे बड़ा डेल्टा किसको कहते हैं? थार को बोलते हैं। और थार ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, राजस्थान में स्थित है सबसे बड़ा डेल्टा। और सॉरी, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मैंने गलत बता दिया। ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा डेल्टा होता है हमारा सुंदरवन डेल्टा होता है, सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम सबसे लंबी रेल सुरंग, जिसको हम बनिहाल टनल भी बोलते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? हमारी जम्मू कश्मीर में स्थित है। 11.215 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है ना। और ये है सबसे बड़ी रेल सुरंग है, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग भी है ये, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है, लार्जेस्ट रेलवे टनल है। इसको किसने बनवाया था? कौन द्वारा इसको बनवाया गया था?
इरकॉन द्वारा, इरकॉन ने बनाया था, जो रेलवे की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मैंने फोटो भी आपको देख सकते हो, मैंने फोटो इसमें लगाया हुआ है आपके लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है लंबा प्लेटफार्म। देखो भाई, लंबा प्लेटफार्म, ये सबसे पहले लंबा प्लेटफार्म पहले क्या था, गोरखपुर था। गोरखपुर, गोरखपुर जंक्शन जो था सबसे लंबा प्लेटफार्म था। इसकी प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 1366, 1366 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1366 किलोमीटर नहीं, 1366 मीटर, 1366 मीटर इसकी लंबाई है। अगर अब देखते हो तो अब जो हमारा क्या है, हुगली का जो रेलवे स्टेशन है, कर्नाटक में स्थित है हुगली का रेलवे स्टेशन। अब इसकी लंबाई हमारी कितनी हो गई है, 1550 मीटर इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई है। इससे पहले इसकी लंबाई कितनी थी, इससे पहले इसकी लंबाई थी अप्रॉक्स, इसकी लंबाई आधा किलोमीटर के अप्रॉक्स थी इसकी लंबाई, आधा किलोमीटर के अप्रॉक्स थी इसकी लंबाई पहले। अब जिसका निर्माण होके ये 1550 मीटर कर दी गई है। तो अब से हमारा क्या होगा, जो स्टेशन होगा, मतलब कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो होगा हमारा, हुगली होगा। ठीक है ना, हुगली, हुगली, हुगली रेलवे स्टेशन, हुगली रेलवे स्टेशन, हुगली रेलवे स्टेशन होगा। ठीक है ना। अब इसका नाम जो बदल के करा है, वहाँ के एक गुरुजी हैं सिद्धानंद स्वामी, उसका नाम बदल के सिद्धानंद स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये देख लेना गाइस, मैंने आपको इसमें सारी ये जो फैक्ट हैं ये इसमें मैंने लगा दिए हैं आपको, ये आप इसे पढ़ सकते हो। ये कर्नाटक का सबसे व्यस्त, कर्नाटक का ये, कर्नाटक का जो है ये सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी बोला जाता है इसे, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी बोला जाता है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है हमारा, जोग सरप्पा, जोग सर, जोग गुरसोप्पा, जोर गुरसोप्पा, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ये भी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अब आते हैं कि सबसे लंबी नहर कौन सी है, सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किस दिल्ली सल्तनत के राजा ने कराया था, ये कराया था, सबसे ज़्यादा नहर खुदवाई थी, किसने खुदवाई थी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सबसे ज़्यादा कैनल का निर्माण कराया गया था, सबसे ज़्यादा कैनल का, कुछ के ज़माने में सबसे ज़्यादा कैनल का निर्माण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। सबसे लंबी नहर गांधी नहर, सबसे ज़्यादा कैनल का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने था, दिल्ली सल्तनत का राजा था ये, तुगलक वंश का। ठीक है। और ऊंचा दरवाजा, ऊंचा दरवाजा, ऊंचा दरवाजा, ऊंचा दरवाजा है हमारा, ऊंचा दरवाजा किसको देते हैं, बुलंद दरवाजे को हम, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा हमारा क्या है, सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, जिसको अकबर ने गुजरात की जीत पर, गुजरात की जीत पर, गुजरात की जीत पर निर्माण कराया था बुलंद दरवाजे का। ये कहाँ पर है, आगरा के फतेहपुर सीकरी में, आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा बड़ा गुम्बज। बड़ा गुम्बज कौन सा है, तो बड़ा गुम्बज हमारा कहाँ पर स्थित है, ये बड़ा गुम्बज हमारा बीजापुर में स्थित है। कहाँ पर है भाई, ये हमारा बीजापुर में बड़ा गुम्बज हमारा स्थित है, बीजापुर। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है गोल गुम्बज, गोल गुम्बज, गोल गुम्बज इसका नाम है, गोल गुम्बज, गोल गुम्बज इसका नाम है। ठीक है, अब आते हैं बड़ा नदी द्वीप। बड़ा, सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली द्वीप, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट,
सबसे पहले गाइस आपको बता दूं मैं, द्वीप क्या होते हैं। द्वीप उनको बोलते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं, जिनके चारों तरफ पानी होता है उनको द्वीप बोला जाता है। और माजुली द्वीप ये इंडिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। इंडिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये। और ये कहाँ पे स्थित है, ये किसके द्वारा वो है, ये ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी का है ये। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है ये। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी का ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये है असम में स्थित है। असम में स्थित है। और अब माजुली द्वीप को हम क्या क्या कर दिया है, और जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है माजुली को, अब यह ना जिला घोषित कर दिया गया है। ये क्या है, जिला। सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, और ये एक जिला भी घोषित कर दिया गया है असम सरकार द्वारा। और यहाँ पे सबसे छोटा द्वीप कौन सा है ब्रह्मपुत्र का, आप पूछता है सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा है हमारा उमानंदा। उमानंदा, ये भी कहाँ पे है, असम में है, स्थित है उमानंदा। तो ठीक है गाइस, ये था आज का सेशन। आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और गाइस मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपने ये वीडियो 2 से 3 बार अगर देख ली तो आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा, जो भी फोर्थ उसमें अपने एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं रेलवे का। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सत श्री अकाल।